अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिब्रान अहमद। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि रियल एस्टेट में फ्रॉड कितने किस्म के होते हैं। एक चीज़ तो ये पहली चीज़ जो बताऊंगा आपको वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो लोग ये हैं कि वो पैसा लेके भाग जाए, और बाकी दो चीज़ें ये हैं कि वो पैसा लेते भी हैं फिर भी आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। पहली वो चीज़ जिसमें पैसा लेके भी लोग फ्रॉड कर देते हैं वो क्या है कि लोग सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी एक्स मार्क, वो आपको कहती है हम ब्लूवुड सिटी में आपको बुकिंग करवा के देते हैं। हम आपको अपनी कंपनी की स्लिप दे देते हैं, ब्लूवुड सिटी की स्लिप नहीं देते हैं। बुकिंग स्लिप होती है, बेसिकली एक रिसिप्ट होती है, आपने पैसे दिए में, वो आपको नहीं देते। तो इसका मतलब हमने बुकिंग आपकी नहीं करवाई हुई। आपने हमेशा जहन में रखना है, आपने जिस कंपनी से भी बुकिंग करवानी है आपने सबसे पहले उससे जो उस सोसाइटी की रिसिप्ट है वो लेनी है। एक कंपनी है ब्लू एरिया में, उसने बहुत बड़ा ऑफिस खोला हुआ था, भाग गए लोगों से पैसे लेके, करोड़ों रुपए लेके भाग गए। मेरे पास एक क्लाइंट भी आए हैं, बहुत सारे क्लाइंट आए हैं। एक तो बेचारे बहुत परेशान थे, 6 महीनों से उन्होंने उनको लटकाया हुआ था, कल आ जाएगी कल आ जाएगी कल आ जाएगी। फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि वो तो जो है ना ऑफिस ही भाग चुका है। फिर मैंने जब उन्होंने मेरे से रब्ता किया तो मैंने देखा, तो मैंने जब रिसर्च किया मैंने उनको सारा बताया, तो मैंने कहा आपको कंपनी की रिसिप्ट नहीं मिली हुई। फिर उन्होंने मुझे कंपनी का नाम बताया, मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि वो कंपनी भाग चुकी है और वो बेचारों को कल कल कर रही है, वो और पैसे लेने के बटोरने के जो है ना चक्कर में थी। लेकिन बहरहाल चलो मैंने उनको गाइड कर दिया तो वो बच के आगे मजीद उनके पैसे बच गए। वो कह रहे थे आप मजीद पैसे दें तो हम आपका कर देंगे। उनकी 7 मरला की बुकिंग थी बहुत पहले ओवरसीज ब्लॉक में, 1,35,000 रुपये की। 1,35,000 रुपये उनका बेचारों का चला गया। बेचारे बहुत ही मतलब मजदूर आदमी था, दुबई में मेहनत करता था। बहरहाल तो ऐसा हुआ। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो गरीब लोगों के पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जब भी आपने बुकिंग करवा लिया, किसी से भी करवाइए, आप मेरे से बेशक वेरीफाई करवा दें, मैं आपको बता दूंगा कि यार ये क्या आपको जो रिसिप्ट दी है ये क्या ठीक है, ब्लूवुड की है, किंगडम की है, फैसल टाउन की है, कैपिटल स्मार्ट सिटी की है, किसी भी सोसाइटी की है, मुझे पता लग जाएगा। मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा कि भाई ये ठीक है, आप परेशान ना हो। तो एक चीज़ आपने ये होती है कि लोग पैसा लेके ही भाग जाते हैं। एक पहली चीज़ ये होती है जिसमें बुकिंग ही नहीं करवाते, आपसे बुकिंग पेमेंट ले लेते हैं और सिर्फ अपनी कंपनी की रिसिप्ट दे देते हैं, उस सोसाइटी की रिसिप्ट नहीं देते। वो सोसाइटी की रिसीविंग लेना आपके लिए लाजमी है, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आप जो आपको बतानी है, जो कि लोग जो है ना वो पैसा लेके भी आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। मतलब आपके पैसे लेके आपको चीज़ दे के लेकिन फ्रॉड कर देते हैं। इसमें तो पैसा लिया और आपको कोई चीज़ नहीं दी ना। वो दूसरी चीज़ है ओपन फाइल्स। ओपन फाइल्स में लोग पैसा देते हैं, आपको ओपन फाइल्स दे दी। मिसाल है, आप कहते हैं 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करें, सर आपको 50 फाइलें दे देंगे। आपको जो है ना ये 15 दिन बाद आपको यही चीज़ 20 लाख की हो जाएगी। कोई बंदा आपको ये कहीं तो आप कहीं यार एक काम करें, ये 10 लाख आपका 20 लाख हो रहा है तो आप खुद क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे। 15 दिनों बाद कोई ऐसी मशीन नहीं है जो 10 लाख रुपए डालें और वो 20 लाख रुपए आपको दे दे। तो ये प्रॉपर्टी में भी ऐसा नहीं होता, हर चीज़ टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो लोग क्या करते हैं, ओपन फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 लाख रुपए लगाया और कहते हैं 15 दिन बाद क्या हो जाएगी जी, ये 20 लाख हो जाएगी। 15 दिन बाद उस बेचारे का करोड़ रुपया फंसा होता है, वो 10 लाख रुपए अपना निकालना चाहता है, वो आपसे झूठ बोलकर 10 लाख रुपए जो है ना वो लेके आपको ओपन फाइल्स पकड़ा के वो भाग जाता है। तो 15 दिन बाद आप कॉल्स करते हैं कि यार ये 20 लाख होना था, वो 20 लाख की जगह ये 2 लाख में भी नहीं आपकी फाइलें जारी होती। तो ओपन फाइल्स में आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने बुकिंग्स करनी।